Welcome once again to all my dear students. We are just discussing in our previous lectures, it is nothing but the nuclear properties. Now the another topic which is comes from same topics, that name was the deuterons. In that topic, the two body problems, that is called as the deuterons, and their properties are only asking. So first of all, we are going to discuss the deuterons, and after that we see the what are the properties of the deuterons. Now let us consider the deuterons in order to exhibit some of the concepts which involves the discussing nuclear potential and the quantum states of the nuclei. So that means the deuteron possesses the measurable properties which is related with the nuclear interactions. So that means whenever we are going to discuss the nuclear potentials and the quantum state, it means that automatically we are going to touch the concept of deuterons. Now, first of all, we are just focusing on the properties of deuterons. First of all, we are going to see the properties of, that is, the properties of deuterons. Okay, so guys, the deuterons have the large number of properties, but here we just discuss the property which is related with the nuclear interactions only. Now first one properties is the related with the deuterons is says that the extraordinary stability of alpha particle, what I say, the extraordinary stability of the alpha particle, shows that the nuclei is most stable those the number of neutrons and protons are equal. What I say कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है अल्फा पार्टिकल की, ये हमें क्या बताती है? सिंपली ये हमें बताती है कि वो जो न्यूक्लियाई है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, किसको कहते हैं हम? मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हम किसको कहते हैं? जिसके अंदर the number of protons and the number of the number of protons and neutrons, ये जो दो चीज़ें हैं कौन कौन सी? ये एक प्रोटॉन और ये एक प्रोटॉन हो गया, ये दूसरा एक न्यूट्रॉन हो गया. ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? इक्वल. मानो कि प्रोटॉन्स 15 है तो न्यूट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए? 15. मतलब ये जो दो है, दोनों के जो नंबर्स है वो नंबर्स कैसे आने चाहिए? इक्वल नंबर्स आने चाहिए. कैसे आने चाहिए? इन दोनों के ये इक्वल नंबर्स आने चाहिए. अगर नंबर इक्वल्स होते हैं तो ही जो हमारा न्यूक्लिया है वो क्या कहलाता है? मोस्ट स्टेबल न्यूक्लिया कहलाता है. क्या कहलाता है? मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. तो ये जो ड्यूटेरॉन्स होते हैं, दीज ड्यूटेरॉन्स जो टू बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं हम उसको, तो ड्यूटेरॉन्स मतलब क्या है? ड्यूटेरॉन्स मतलब होते हैं दो पार्टिकल्स. कितने पार्टिकल्स होते हैं? दो पार्टिकल्स होते हैं. मतलब ये दो जो पार्टिकल है, दे आर रफली हैविंग द मास इज इक्वल. दोनों के मासेस कैसे होने चाहिए? इक्वल मासेस होने चाहिए. दैट मीन्स द रिड्यूस्ड मास जो भी सिस्टम होगी,
क्योंकि सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टू पार्टिकल्स है, जो भी इसकी सिस्टम होगी, सिस्टम ऑफ रिड्यूस्ड मास, वो कितना होगा 1/2 या मतलब ये 2 इधर ले लो, कितना होगा ट्वाइस हो जाएगा, मतलब इक्वल मास किसका आ जाएगा, दो पार्टिकल्स का सेम आ जाएगा, बराबर है, दैट इज मासेस इज सेम हो जाएगा उसका। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। फिर से ये प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है जो अल्फा पार्टिकल में की, ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल में की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, इस स्टेबिलिटी के अंदर जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होगा, कौन सा मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई जो होगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जो ड्यूटेरॉन है, जो कि ड्यूटेरॉन्स के अंदर जो दो पार्टिकल आते हैं, दैट इज रफली उसके जो मासेस है वो कैसे होंगे, इक्वल मासेस होंगे। मतलब उसका जो रिड्यूस्ड मास होगा सिस्टम का, वो कितना होगा 1/2m होगा। कितना होगा वो 1/2m होगा। ठीक है, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब जब हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग देखेंगे, तो दूसरी प्रॉपर्टी अलॉन्ग आती है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो ड्यूटेरॉन्स की होती है, ड्यूटेरॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वेरी स्मॉल। कैसी होती है वो, वेरी स्मॉल। अब जब हम लोग इसकी ड्यूटेरॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे, तो वो आएगी तकरीबन 2.22457312 और प्लस और माइनस का उसके अंदर एरर ले लो, वो होगा MeV। मतलब इसकी जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, ये इतनी कम है, ये इतनी कम है, देख लो। ठीक है, अब ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। अब मानो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी कम है, बराबर है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की क्या पड़ेगी, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब इसकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जब उसको नीड होगी एनर्जी की, एट दैट टाइम टू पुल अ न्यूक्लियन आउट ऑफ मीडियम, मीडियम के बाहर से वो न्यूक्लियन को क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा, उसको पुल करेगा। मतलब उसकी जो एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, 8 MeV। मतलब अब क्या करेगा वो, देखो समझो यहाँ पे ड्यूटेरॉन्स है, बराबर है, ये क्या करेगा, एनर्जी की इसकी ज़रूरत होगी, तो ये क्या करेगा, मीडियम के बाहर के न्यूक्लियंस को खुद की ओर पुल करेगा। क्या करेगा, खुद की ओर वो पुल करेगा। अब जब पुल करेगा तो फिर क्या करेगा, वो ज़्यादा नंबर वाला मास जो है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसको वो क्या करेगा, खुद की ओर खींचेगा। और जब वो खुद की ओर खींचता है, दैट मीन्स इसका जो बॉन्ड होगा, बाइंडिंग एनर्जी, ये दोनों में का बॉन्डिंग एनर्जी वो कैसा होगा, लूज होगा। अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो ये दोनों मिलके खींच पाएंगे क्या, नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आती है ड्यूटेरॉन की, वो कितनी है, वेरी वेरी स्मॉल है। दैट मीन्स वो है 2.224573 और उसके अंदर एरर है प्लस और माइनस 22 का। ओके, देयर इज नथिंग बट द 0.22 का। तो इतनी कम एनर्जी उसके अंदर, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो उसको बाहर के न्यूक्लियंस को खुद की ओर खींचने की ज़रूरत होती है, और वो खींचकर कितना लाएगा, 8 MeV। अब जब तीसरी बात आती है, देखो फर्स्ट वन में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टेबिलिटी, फर्स्ट वन में हम लोगों ने क्या देखी थी, उसकी स्टेबिलिटी देखी थी। दूसरे इसमें हमने क्या देखा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखी। क्या देखी, उसकी हमने बाइंडिंग एनर्जी। अब जब तीसरा प्रॉपर्टीज हम इसका देखेंगे, तो इट इज़ नथिंग बट दी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अब ये ड्यूटेरॉन जो होते हैं, तो ये ड्यूटेरॉन के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कि न्यूक्लियर स्पिन होने के बाद के होते हैं, उसके अंदर जब हम लोग ग्राउंड स्टेट को डिटरमाइन करते हैं ड्यूटेरॉन्स के,
किससे डिटरमाइन करेंगे हम लोग? उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल, नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा समझने में पेचीदा है लेकिन मैं समझा दूंगा इसको मेरे ओर से, ना समझता है तो बता देना। रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव मेथड, माइक्रोवेव मेथड। अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझने की बात करता हूँ। अब जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ड्यूटेरॉन्स के बराबर है, ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हम कब कहते हैं? जब जो हमारे ड्यूटेरॉन्स है, ड्यूटेरॉन्स के एंगुलर स्पिन के बाद, किसके बाद, सॉरी, उसके एंगुलर, एंगुलर बोलने से हम क्या करेंगे उसको, न्यूक्लियर स्पिन के बाद, उसके न्यूक्लियर स्पिन के बाद हम उसको क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब जब हम ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की बात करेंगे, जब उसका ग्राउंड स्टेट डिटरमाइन करना होता है, क्या, कौन सा वाला? ग्राउंड स्टेट जब हम उसको डिटरमाइन करना होता है तो उसके लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? एक तो ऑप्टिकल मेथड यूज़ करेंगे, या उसके उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू डिटरमाइन करेंगे, या उसके माइक्रोवेव मेथड से हम लोग उसको क्या करेंगे? रेफर करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? उसकी ग्राउंड स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। उसके ग्राउंड स्टेट को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। फाइंड स्टेट कौन सी वाली? ग्राउंड वाली। कौन सी वाली? ग्राउंड वाली। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जब हम लोग न्यूक्लियर स्पिन की बात करेंगे, कौन किसकी, एक मिनट है, जब हम लोग ये न्यूक्लियर स्पिन की बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे? न्यूक्लियर स्पिन की। तो हमें पता है न्यूक्लियर स्पिन पैरेलल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। फिर पैरेलल के अंदर अलग उसकी स्टेट है, तो इसके अंदर जो होंगे वो ट्रिपलेट स्टेट के होंगे। कौन से होंगे? ट्रिपलेट स्टेट के। और जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है, ओके, कौन सा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका, वो जो ड्यूटेरॉन का एंगुलर मोमेंटम आएगा ऑर्बिटल वाला, उसका जो सेंटर मास होगा वो होगा ज़ीरो। कैसा होगा? ज़ीरो। अब ये सिंपल बात है, अगर स्पिन जो है हमारे, अगर स्पिन ये पैरेलल होते हैं, स्पिन कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। कौन से स्टेट के अंदर? ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। अगर ये पैरेलल होते हैं तो उसका मतलब जो भी हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा ड्यूटेरॉन्स का, तो वो उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कैसा आएगा? ज़ीरो। मतलब इसकी जब हम ग्राउंड स्टेट निकालेंगे तो वो कैसे आएगी? 3s आएगी। कितनी आएगी उसकी? 3s आएगी। तो ये जो ड्यूटेरॉन्स हैं, ये ड्यूटेरॉन्स की थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। फर्स्ट वन देखिए हमने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी, जो कि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है, मोस्ट स्टेबल बनाता है अल्फा पार्टिकल्स के अंदर। उसके अंदर क्या ज़रूरत है कि जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों का नंबर्स इक्वल होना चाहिए, जो कि सिस्टम ऑफ, उसका जो सिस्टम ऑफ का मास निकालेगा वो आएगा 1/2 m। फिर हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी देखी ड्यूटेरॉन की, जिसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो ड्यूटेरॉन्स की होती है वो क्या होती है? वेरी वेरी स्मॉल होती है। उसकी वजह से उन दोनों के अंदर का जो बॉन्डिंग होगा ड्यूटेरॉन्स का, मतलब दो बॉडी पार्टिकल्स का, वो कैसा होगा? वेरी लूज होगा। और उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है उसका? एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने देखा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि जो न्यूक्लियर स्पिन होती है ग्राउंड स्टेट फाउंड करने के लिए हम लोगों ने जो ऑप्टिकल मेथड यूज़ की, या रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली मेथड, या माइक्रोवेव वाली जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की, उसके अकॉर्डिंग ये जो न्यूक्लियर स्पिन है वो पैरेलल है, ट्रिपलेट स्टेट में है। इसका मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। कितना होगा वो? ज़ीरो। और इसकी जो स्पिन है वो हम लोग कैसे लिखेंगे? 3s लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसकी? हम लोग 3s लिखेंगे। ठीक है। अब ये था अपना तीसरा। अब जब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फोर्थ वन प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इसके अंदर बात करते हुए हम किसको कंसिडर करेंगे? पैरिटी को कंसिडर करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे? पैरिटी को। क्यों? क्योंकि जो ड्यूटेरॉन्स है, ये जो ड्यूटेरॉन्स है, इसकी जो पैरिटी है
वो पैरिटी हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी जब हम लोग इनडायरेक्टली मेजरमेंट लेंगे, मतलब उसकी जब हम लोग पैरिटी निकालेंगे इनडायरेक्टली, तो हमें न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन को देखना पड़ेगा। किस चीज को? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन को। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन को हमें देखना पड़ेगा। उसके बराबर जो कुछ रिएक्शन हो रही है उसको देखना पड़ेगा। मतलब ये जो पैरिटी है, ये पैरिटी कुछ रूल्स को फॉलो करती है, जिसके अंदर कि एक चेंज होता है ये इवन होती है। क्या हो जाती है? ये इवन, एग्जिस्ट इन इज इवन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था ये 3s था ना, तो ये जब एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या करेगी? इन द इवन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। देखो बहुत इजी है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, ड्यूटेरॉन्स की प्रॉपर्टी हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए किस चीज़ की स्टडी करनी पड़ती है हमें? एक तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन की और दूसरी उसके रिएक्शन की, जो कि हमें बताता है कि कुछ रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसकी वजह से उसकी जो पैरिटी है, जो चेंज होके क्या एग्जिस्ट करेगी? इवन को एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर्टी इवन हो तो भी बहुत सारा चेंज मिलता है, या ऑड हो तो भी बहुत सारा चेंज मिलता है हमें। तो ठीक है, ये हो गया फोर्थ वन। अब जब हम लोग फिफ्थ वन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किस चीज़ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करेंगे। अब जब हम लोग इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तो प्रोटॉन का होगा, उसी के बराबर किस चीज़ का होगा? न्यूट्रॉन का होगा। बराबर है, ये दोनों का सम करना पड़ेगा ना हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए। तो ये जो प्रोटॉन है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2.79284736 और प्लस और माइनस 63 म्यू एन। और जो न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन का कितना है? -1.304275 प्लस और माइनस 45 माइक्रो एन। मतलब ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला न्यूट्रॉन निगेटिव है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ये इक्वल होगा का? नहीं होगा। इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। मतलब इसका जो ड्यूटेरॉन्स का न्यूटेरॉन्स का जो सम आएगा इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वो तकरीबन 0.857406 और एरर की बात करेंगे तो 1 माइक्रो एन आएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अकॉर्डिंग टू इसके बराबर। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर दोनों इक्वल होते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल आएगा, अदरवाइज ये इक्वल आएगा क्या? नहीं, ये तो डज नॉट इक्वल होगा। सो जो मेजर्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस निकालते टाइम हमको एब्सॉर्प्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो ये निकालना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल है क्या नहीं है, तो कोई ना कोई तो मेथड लगेगी। उसके लिए कौन सी मेथड होगी? एब्जॉर्प्शन मेथड। जब एग्जाम में इसके रिलेटेड लिखोगे तो सिंपल लिखोगे कि तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो आएगा ड्यूटेरॉन्स का, ये क्या होगा? इक्वल, यानी सम होगा इसके और इसके सम, लेकिन इसके और इसके सम होगा तो ये इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर दी वैल्यूज आर डिफरेंट, सो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये होगी फिफ्थ वन प्रॉपर्टी। अब जब 6 प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग बात करेंगे, जब 6 प्रॉपर्टीज को लेकर हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बात पता है, क्योंकि जो मेथड हम लोगों ने देखे थे उसके अंदर एक मेथड थी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली। बराबर है, तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेकर इस ड्यूटेरॉन्स की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूलर बीम मेथड। अब ये जो मेथड है, ये मेथड हम लोग जब देखेंगे
तो हमें पता है कि ये जो ड्यूटेरॉन्स है, ये ड्यूटेरॉन्स हमको मिलते हैं क्वाड्रापोल मोमेंट्स में। किस में मिलते हैं? क्वाड्रापोल मोमेंट्स में मिलते हैं। उसका जो क्यू है वो आएगा 0.0028590 प्लस और माइनस 30 इंटू 10⁻⁻28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर आप बोलोगे कि सर ये क्या इंपॉर्टेंट है? देखो ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जब हम लोग निकालेंगे तो उसके अंदर एक मेथड हम लोगों ने देखी थी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली, बराबर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले से हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसका निकालते हैं। तब जब इसका हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जब हम इसका निकालेंगे तो ये मेथड से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ड्यूटेरॉन्स है, ये ड्यूटेरॉन्स क्वाड्रापोल मोमेंटम में आता है। किस में आता है? क्वाड्रापोल मोमेंट्स में। जब क्वाड्रापोल मोमेंट्स आता है तो इसका जो सिमेट्री होगा, इसका जो सिमेट्री होगा वो सिमेट्री आएगा स्पेरिकल। कैसा आएगा? स्पेरिकल सिमेट्री आएगा। जब स्पेरिकल सिमेट्री आ रहा है मतलब ऐसा स्पेरिकल में आ रहा है तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, जो कुछ भी चार्ज होगा दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके अंदर जो भी चार्ज है वो चार्ज है आपका पॉजिटिव। कौन सा होगा? उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके अंदर जो भी साइन दिखेगा आप लोगों को पॉजिटिव साइन दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गया क्वाड्रापोल मूवमेंट। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट को देखेंगे, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट को हम देखेंगे और उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे और इजी कर लेते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट्स को देखेंगे। ओके, अब जब इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मूवमेंट देख रहे हो या मैग्नेटिक मूवमेंट देख रहे हो तो इसकी जो डिस्क्रिपेंसी है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमको ग्राउंड स्टेट का मिक्सचर चाहिए। किस चीज़ का मिक्सचर चाहिए हमें इसके लिए? ग्राउंड स्टेट का मिक्सचर चाहिए। ग्राउंड स्टेट में क्या निकाला था हमने? 3s निकाला था। क्या निकाला था? 3s निकाला था। अब दूसरा एक क्या आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग? 3d1 आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पैरिटी है वो कैसी है? इवन पैरिटी है। कैसी है? इवन पैरिटी। और जो स्टेट है वो कौन सा है? ट्रिपलेट स्टेट है। कौन सा स्टेट है इसके अंदर? इसका ट्रिपलेट स्टेट, मतलब 3s1 एंड 3d1। ये जो है इवन पैरिटी आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट करने की ड्यूटेरॉन्स को, बराबर है 2% प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग दी ड्यूटेरॉन्स, क्योंकि हमने तो यस स्टेट देखा था, अब डी स्टेट आ गया। मतलब अब इसको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट की, वो प्रोबेबिलिटी होगी 4 ± 2%। इतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी, इतनी कम प्रोबेबिलिटी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो ड्यूटेरॉन्स है इट इज़ इन अ स्पेरिकल सिमेट्री। किस में है वो? स्पेरिकल सिमेट्री में, जो कि एस स्टेट से हम लोग उसको डिनोट करेंगे यहाँ पे, बराबर है। और आती बात है तो डी स्टेट की, डी स्टेट की पॉसिबिलिटी कितनी है? डी इसकी पॉसिबिलिटी, यानी उसकी पॉसिबिलिटी से अच्छा फिजिक्स में वर्ड है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी कितनी उसकी? 4 ± 2%। इतनी कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस डी स्टेट को निगलेक्ट करते हैं। इस डी स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग? निगलेक्ट करते हैं। ओके, अब इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, इसको क्या किया हम लोगों ने? निगलेक्ट कर दिया। तो इसलिए हम जब इसकी बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ इसको एस में ही बताते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं तो बताया था उसको, वेट फॉर अ मोमेंट, 3s, सॉरी मिटा दिया शायद वो, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम इसको कैसे कहते हैं उसमें बताते हैं। अब 7वीं वाली प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी। अब जो न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, हमको तो एक बात पता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इट इज न्यूट्रल, दैट मीन्स दे हैवंट एनी चार्ज। उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, नो चार्ज। मतलब जो भी फोर्स है, बराबर है, फोर्स किसके किसके अंदर? एक न्यूट्रॉन और दूसरा क्या है हमारे पास? प्रोटॉन्स। ये दोनों के अंदर जो भी फोर्स है, हाँ,
इट इज नॉट बी इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है क्या? नहीं है। क्यों? अगर इलेक्ट्रिकली बात करते हैं तो पॉजिटिव हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकली इसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं कि चार्ज नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये जो फोर्स है, बराबर है, ये फोर्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो छोटा नहीं है। दे कैन नॉट बी, मैग्नेटिक मूवमेंट आर वेरी स्मॉल, बट इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि टू बॉडी के अंदर के जो मासेस है वो कैसे है? वेरी स्मॉल है। ये स्मॉल है, इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंटम स्मॉल है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल है। ऑल द मीनिंग्स ऑफ दैट कि इसके अंदर का जो मास है वो वेरी वेरी लो है। अब जब हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो एक न्यू टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पे जो हमें दिखता है वो कौन सा है? सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। क्योंकि एट द सेंटर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन्स को चार्ज नहीं है क्या? नहीं है। न्यूट्रॉन्स को नो चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज है। बट हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर को चार्ज नहीं है, मतलब इसको एक बॉन्ड है, जो कोई फोर्स है इसको बांध के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, उसको हमने क्या नाम दिया? सेंट्रल फोर्स दिया। और इसकी जो रेंज है, ये रेंज कैसी है? शॉर्ट रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स की जितनी शॉर्ट है ना, उससे भी शॉर्ट इसकी रेंज होती है। ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज की वजह से जो टू बॉडी प्रॉब्लम्स है, मतलब जो दो पार्टिकल्स है, ड्यूटेरॉन्स मतलब टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल कैसे है? एक दूसरे से बाउंडेड है। ओके, अब देखते हैं लास्ट वन, 8 नंबर का। अब हमने तो बता दिया इसके ऊपर एक फोर्स है। कौन सा फोर्स बता दिया हम लोगों ने इसके ऊपर? सेंट्रल फोर्स। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स डिपेंड नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट है या नहीं, सॉरी, इसको हम लोग डिपेंड ही बोलेंगे। ये फोर्स कैसा है? डिपेंड है। लेकिन कब डिपेंड है? जब न्यूक्लियॉन्स को आप लोग सेपरेट करोगे रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग और ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियन स्पिन के अकॉर्डिंग, तो ये सेंट्रल फोर्स जो है वो कैसा है? डिपेंड है। कैसा है वो? डिपेंड है। ओके, सिंपल बात है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स को आप लोगों को अगर डिराइव करना है तो उसके लिए हमें पोटेंशियल लगेगा उस न्यूक्लियॉन्स का। ओके, अब क्योंकि न्यूक्लियंस जो है हमारे इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या क्या है? एक तो पॉजिट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ये दोनों कैसे एक दूसरे से बाउंडेड है। दैट मीन्स कोई तो फोर्स है। कौन सा फोर्स कहा मैंने उसको? सेंट्रल फोर्स। ये कैसा कर रहा है? ये दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप लोग इसको निकालने की कोशिश करोगे तो जो पोटेंशियल आएगा, जो पोटेंशियल फोर्स हम लोग इसमें से लिखेंगे V ऑफ R, वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। कैसा होगा? निगेटिव। और ये कैसे होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे R यानी रेडियस इसकी आप क्या करते जाओगे? इंक्रीज करते जाओगे। क्या करते जाओगे? इसकी रेडियस आप इंक्रीज करते हुए जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये फोर्स कैसा है? इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा है ये? वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी ड्यूटेरॉन्स। तो इसको अगर आप लोग सिंपल समझना चाहते हैं तो इसके नोट्स तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। दिस वन फर्स्ट पेज, दिस वन सेकंड पेज, एंड दिस वन इज द लास्ट पेज। और यहाँ पे हमारा ड्यूटेरॉन्स का जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे दैट इज़ द एक्सचेंज फोर्स। कौन सा फोर्स देखेंगे हम लोग अगले इसमें? एक्सचेंज फोर्स। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड soon within a 8 or the 10 lectures our syllabus are end here. Okay, so guys, thank you.